हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कपूर और आप देख रहे हैं जुडिशियल कंपटीशन टाइम्स की लाइव सेशंस। एक ऐसा क्वेश्चन जो लगभग सभी स्टेट्स की जुडिशियल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है और मैक्सिमम जुडिशियल एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स इसको अक्सर कुछ टेक्निकल ग्राउंड्स की वजह से रॉन्ग करके आ जाते हैं। तो चलो बिना देरी किए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि इस क्वेश्चन में बेसिकली है क्या। होता यह है कि एक हस्बैंड और वाइफ की आपस में थोड़ी सी कहासुनी हो जाती है। हस्बैंड वाइफ के सिर पर प्लॉ शेयर से एक वार कर देता है, हालांकि उसका इंटेंशन नहीं होता कि उसको वो जान से मार दे। गुस्सागर्मी में चोट लगा जाती है उसको। वाइफ जो होती है वो बेहोश हो जाती है। हस्बैंड सोचता है कि इसकी तो डेथ हो गई। अब घबरा जाता है, वो सोचता है कि मैं ये शो कर दूं कि इसने सुसाइड कर ली है। तो वो उसको ले जाकर एक रेलवे ट्रैक पर डाल देता है, ये शो करने के लिए कि इसकी मौत तो ट्रेन से कटने से या सुसाइड करने से हो गई है। अब जब पुलिस उस बॉडी को रिकवर करती है तो उसका पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि लड़की की जो डेथ हुई है वो प्लॉ शेयर सिर पर लगने से नहीं हुई हुई है, बल्कि उसकी डेथ तो ट्रेन में कटने से हुई है। अब क्वेश्चन ये है कि इस पर्सन ने, जो कि हस्बैंड था, उसने ऑफेंस क्या कमिट किया है। क्या उसने मर्डर कमिट किया है, या उसने सिंपली एक सिंपल हर्ट कॉज किया है, या उसने कोई कुल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर कमिट किया है। ये कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने हैं जो कि हमको रिजॉल्व करने हैं। इसको एनालाइज करने के लिए सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि उस पर्सन के पास उस एक्ट को कॉज करने के लिए रेलेवेंट मेंसरिया था कि नहीं था, यानी उसका गिल्टी माइंड था कि नहीं था। क्या उस पर्सन की, जिस समय पर उसने वो चोट पहुंचाई उसे लड़की को, क्या उसकी डेथ कॉज करने की इंटेंशन थी। क्योंकि सबसे पहले हमको तो सेक्शन नंबर 299 के एसेंशियल्स को पूरे करने पड़ेंगे। अगर हमारे सेक्शन 299 के एसेंशियल्स पूरे हो जाते हैं, उसके बाद हम चेक करेंगे कि इनका एक्ट सेक्शन 300 के एम्बिट में फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी मर्डर में फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा, यानी कि कुल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर या कुल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसका मतलब सबसे पहले तो हम ये चेक कर लेंगे कुल्पेबल होमिसाइड है भी या नहीं है। अगर कुल्पेबल होमिसाइड बनेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे और चेक करेंगे कि वेदर इट इज अमाउंटिंग टू मर्डर और वेदर इट इज नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो सेक्शन 299 के सबसे पहले एसेंशियल्स देख लेते हैं। तीन एसेंशियल्स हैं। सबसे पहला, अगर उस पर्सन की इंटेंशन डेथ कॉज करने की थी और उस इंटेंशन से उसने किसी पर्सन की डेथ कॉज कर दी। अब यहां पर इंटेंशन तो नहीं थी डेथ कॉज करने की, और उस एक्ट से जो एक्टस रियस उसने किया, एक्टस रियस उसमें क्या है, एक्टस रियस है सिर पर वो प्लॉशियर से मारना। लेकिन पोस्टमार्टम में तो ये बात नहीं आई कि प्लॉशियर से डेथ हुई है। इसका मतलब उसका मेंसरिया और एक्टस रियास आपस में कोरिलेट नहीं कर रहा है। मतलब अगर किसी पर्सन की डेथ कॉज करने की इंटेंशन हो और उसके साथ जो एक्टस रियस इन्वॉल्व है उससे उस आदमी की डेथ नहीं हो रही, तो फिर वो एक्ट पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा, जहां तक सेक्शन 299 का सवाल है। दूसरा, क्या उस पर्सन की ऐसी इंटेंशन थी ऐसी बॉडीली इंजरी कॉज करने की जिससे उसकी डेथ कॉज हो जाती। उसकी डेथ कॉज करने की तो इंटेंशन थी ही नहीं, यानी कि सेकंड वाला एसेंशियल भी पूरा नहीं हो रहा। थर्ड एसेंशियल ये है कि क्या उस पर्सन को नॉलेज थी कि मेरे इस एक्ट से उसकी वाइफ की डेथ हो जाएगी। नहीं, सिंपल गुस्से में प्लॉशियर मारा था, डेथ कॉज करने की ना तो इंटेंशन थी ना ही नॉलेज थी। तो अगर सेक्शन 299 पूरा ही नहीं हुआ तो फिर सेक्शन 300 के जो बाकी इंग्रेडिएंट हैं, वेदर इट इज़ अमाउंटिंग टू मर्डर और वेदर इट इज़ नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, वो तो कंप्लीट ही नहीं हो रहे। तो इसका मतलब मर्डर या कुल्पल होमिसाइड तो बन नहीं रहा। ठीक है, तो फिर बना क्या, सिंपल हर्ट। और दूसरा, एविडेंस को डिस्ट्रॉय करना, क्योंकि उसने लाश को ले जाकर ट्रेन की पटरी पर डाल दिया कि भाई चलो इसकी एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, ये शो कर दूंगा कि इसने सुसाइड कमिट कर लिया। ठीक होगी बात। ये तो हमारा एक एनालिसिस हो गया इन रिलेशन टू सेक्शंस। लेकिन क्या हमारे पास कोई केस लॉ है जो इसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सपोर्ट करता हो। हमारे पास एक केस है, पलानी गोदान वाला केस, जिसे पलानी गॉर्डन भी कुछ लोग बोलते हैं। उस केस में बेसिकली हुआ क्या, मैं पूरा नाम उसका दे दूंगा अभी स्लाइड पर, वो आप देख लीजिएगा। तो बेसिकली हुआ क्या उस केस में, उस केस में भी यही हुआ कि उसने सिर पर चोट करी, उसकी वाइफ की बेहोश हो गई वो, उसने सोचा कि मर चुकी है, उसने उसको एक जो फंदा होता है वो लगाकर पंखे पर टांग दिया, ये शो करने के लिए कि इस लड़की ने सुसाइड कर ली। कोर्ट ने काफ़ी स्मार्टली चीज़ों को एनालाइज किया और अल्टीमेटली ये हेल्ड किया कि नहीं, ये मर्डर या कुल्पल होमिसाइड नहीं है। ये केस सिंपल एक सिंपल हर्ट का है, क्योंकि
उसका इंटेंशन नहीं था, ना ही उसे नॉलेज था, और ना ही उसका कोई ऐसा इंटेंशन था कोई ऐसी बॉडीली इंजरी कॉज करने का जिससे उसकी लड़की की यानी उसकी वाइफ की डेथ हो जाए। सो दिस इज वॉट द सोल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर। हाँ, थोड़ा स्मार्टली आपको जब आप मेंस में इस आंसर राइटिंग को करेंगे तो थोड़ा स्मार्टली लिखना पड़ेगा। जैसे कि शुरू में आप थोड़े से फैक्ट्स लिखेंगे, फिर आप बताएंगे कि कौन कौन से प्रोविजंस आपके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, सेक्शन 299, 300 या सिंपल हर्ट या जो एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। फिर आप एक केस लॉ देंगे और केस लॉ को आप एनालाइज करेंगे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांस के साथ, और लास्ट में आप अपना कंक्लूजन देंगे। ठीक है। सो ये मेंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसके साथ मैं जल्द ही मुलाकात करूंगा आपके साथ एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप मुझे परमिट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।